आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि करेले का जूस पी लें तो शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। करेले का जूस पी लें तो बहुत सी बीमारियाँ, हंड्रेड ऑफ डिज़ीज़ ख़त्म हो सकती हैं। आज इसी चीज़ को हम एनालाइज़ करेंगे, क्या करेले के जूस पीने से आपकी शुगर ख़त्म हो सकती है या नहीं हो सकती? जी, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अरशद। आज का जो मौज़ू है वो है कि करेले का जूस पीने से बिटर गॉर्ड कहते हैं, क्या शुगर ख़त्म हो सकती है? क्या इसके पीने से शुगर आपको कम करने में कोई फ़वाइद मिल सकते हैं? तो आज हम इसको एनालाइज़ करेंगे साइंटिफिकली। तो जब भी आप किसी फूड को डायबिटीज़ में साइंटिफिकली एनालाइज़ करते हैं तो उसमें हम 3 चीज़ें जो हैं उसको इनलिस्ट कर लेते हैं। उन 3 चीज़ों की बुनियाद के ऊपर हम उसको देखते हैं कि उसमें क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो शुगर को कम कर सकते हैं। सबसे जो फर्स्ट नंबर पे चीज़ आती है वो आती है बेसिकली आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू। दूसरे नंबर पे आता है आपका ग्लाइसेमिक लोड और थर्ड नंबर पे जो हम चीज़ इसमें देखते हैं वो पीएफएफ वैल्यूज़ देखते हैं। और लास्ट में अगर हम कुछ इस चीज़ में देखना चाहेंगे, जैसे हमने कहा कि इसके मेडिसिनल या थेरेप्यूटिक फ़ायदे हैं, तो हम इसके फाइटोन्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी भी देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देख लेते हैं। अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू देखते हैं बिटर कॉर्ड की, तो इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो वाटर है। 94% जो है वो करेले में पानी पाया जाता है, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो 3.7% है। इसके बाद देख लेते हैं कि इसमें फैट्स कितने पाए जाते हैं, वो 0.1% मतलब ना होने के बराबर है। इसके बाद जो इसमें तीसरी चीज़ देखी जाती है प्रोटीन है, प्रोटीन इसमें 1% जो है वो पाया जाता है। इसके बाद लास्ट में हम देख लेते हैं इसमें मिनरल, जिसे हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, जो मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो 0.001% पाए जाते हैं। तो ये एक इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू थी कि इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब दूसरे नंबर पे जो हम चीज़ करेंगे वो इसकी काउंट करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, क्योंकि जब भी आप डायबिटीज़ में कोई चीज़ की काउंटिंग करते हो तो सबसे पहले आप उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखते हैं, फिर उसका आप ग्लाइसेमिक लोड देखते हैं। क्योंकि जो जब भी आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं या कोई डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई डाइट फॉलो करते हैं तो उसमें आपका ग्लाइसेमिक लोड 25 से कम होना चाहिए। तो चलें हम इसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो काउंट करते हैं। जो सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बेसिकली होता है 25 से 30। तो ग्लाइसेमिक लोड जब हम काउंट करते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय 100, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 से 30 है, तो हम हायर वैल्यू जो है वो 30 रख लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, तो जो इसका जो ग्लाइसेमिक लोड निकलेगा वो 1.1 निकलेगा। मीन्स कि ये डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ है। डायबिटिक पेशेंट अपनी डाइट में करेले को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो चुकी होगी कि आप इसको डाइट में यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी थेरेप्यूटिक वैल्यूज़ की तरफ, कि कुछ वेजिटेबल्स या प्लांट्स की कोई मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे इस मैंने बताया कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसमें करेले में कौन-सी ऐसी चीज़ पाई जाती है जो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प देती है, डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद है? तो अब हम इसका फाइटोन्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं। तो जब आप इसके फाइटोन्यूट्रिएंट्स का एनालिसिस करेंगे तो इसमें जो एक इंग्रीडिएंट पाया जाता है इसे कहते हैं चैरेटिन। दूसरे नंबर पे जो पाया था वो पॉलीपेप्टाइड है, तीसरे नंबर पे जो पाया जाता है वो वीएनसी है, ठीक है? इसमें जो डायबिटीज़ के लिए जो इंग्रीडिएंट एक्टिव है वो है बेसिकली चैरेटिन, ठीक है? अब चैरेटिन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि मिनरल जो है इसमें 0.1% है, तो चैरेटिन बहुत कम होता है, ठीक है? मीन अच्छा, अब चैरिटीन किस तरह हमारी बॉडी में काम करता है, थोड़ा-सा इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे जब आपने कार्बोहाइड्रेट लिए, कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद आपकी ब्लड स्ट्रीम में आ गए, उसके बाद वो क्या करते हैं कि इंसुलिन को सिग्नल देते हैं कि वो ग्लूकोज़ को पिक करें और सेल तक ट्रांसपोर्ट करें। चैरिटीन क्या करता है कि जब आप करेले का जूस पीते हैं तो क्या करता है कि आपकी बॉडी में जाके इंसुलिन को रिलीज़ करता है कि वो ग्लूकोज़ लेवल्स को कम करे, ठीक है? ये एक इसका रोल है। सेम एज़ इट इज़ चैरिटीन ऐसे ही काम करता है जैसे आपकी सल्फोनाइल-यूरिया ड्रग्स होती हैं जो डायबिटीज़ में दी जाती हैं, जैसे उसमें टॉल्बिविटोल है, ठीक है? और उसके बाद आपकी गिमीप्राइड है। ये वाली ड्रग्स हैं जो बेसिकली काम करती हैं कि जैसे आप वो ड्रग्स को इनटेक करते हैं तो आपकी बॉडी में जाने के बाद इंसुलिन को रिलीज़ करती हैं, तो ब्लड से ग्लूकोज़ को पिक करें और आपके सेल तक डिलीवर करें। ये इसका चैरेटीन का काम था। इस मीन दैट कि जो इसमें एक्टिव इंग्रीडिएंट चैरेटीन है, वो काम करता है आपकी इंसुलिन को रिलीज़ करने में और ब्लड शुगर कम करने में। अब ये देखते हैं कि जो इसमें पाया जाने वाला एक्टिव इंग्रीडिएंट्स है, क्या वो इनफ होता है कि वो ग्लूकोज़ को कम कर सके और आपको इंसुलिन से सॉरी शुगर से निजात दिला सके? जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इसमें मिनरल जो है 0.1% पाए जाते हैं। तो जब भी आप किसी भी प्लांट से ये चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसी भी एक्टिव इंग्रीडिएंट, तो बहुत मुश्किल होता है। इसका प्रोसेस ये होता है, जो चैरेटीन है ये सिर्फ़ करेले में ही नहीं पाया जाएगा, इसके पत्तों में भी होगा, इसके स्टेम में भी होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके पत्ते, स्टेम और ये चीज़ें लेके उनको पाउडर फॉर्म बना लेते हैं। पाउडर फॉर्म बनाने के बाद क्या करते हैं कि उसको अल्कोहल के साथ एक्सट्रैक्शन करवाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकती, इसलिए इनको अल्कोहल में हम जो है वो डाइल्यूट कर देते हैं, ठीक है?
अल्कोहल में ये बेसिकली सॉल्युबल फॉर्म में चला जाता है। वहाँ से क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो है वो अल्कोहल को उसमें से सेपरेशन कर लेते हैं। बाकी जो एक्टिव इंग्रीडिएंट बचता है, हम उसको पाउडर फॉर्म में क्या करते हैं, ले लेते हैं, उसको टैबलेट फॉर्म में दे देते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसकी ऑलरेडी जो मेडिकल प्रॉपर्टीज़ है वो 0.1% है, इतनी कम है कि अगर आप वो लेंगे भी तो आपको कोई इतनी इफ़ेक्टिवनेस इससे नहीं मिलेगी। इसलिए जो लोग करेले का जूस पीते हैं या करेले को खाते हैं, तो उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। करेले का जूस भी आप ऐसे ही पीते होंगे कि आप करेला लेते हैं, छीलते हैं, बीज साइड पे करते हैं, उसके बाद उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं और उसका कड़वा जूस पी लेते हैं। मेरे नज़दीक तो ये एक सज़ा है कि जब उसमें से आपको जो शुगर कम करने वाला एक्टिव इंग्रीडिएंट्स है वो 1% से भी कम है, लेकिन फिर भी आप उसको सज़ा के तौर पे पी रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी लो ग्लाइसेमिक डाइट लें, इसके साथ-साथ अपनी वॉक, एक्सरसाइज के रूटीन को डेवलप करें और अपनी डायबिटीज़ को प्रॉपर एक डाइट से कंट्रोल करें, इस तरह के शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। फर्दर आप किसी टॉपिक पे चाह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच और मेरा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें।